तो आपने अपने बाथरूम कैबिनेट को एक साइंस लैब बना लिया है, हर वायरल मिरेकल सीरम भी ट्राई कर लिया है, फिर भी स्किन एक टोटल वॉर जोन जैसा दिखता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना? सच ये है कि एक्ने का मतलब ये नहीं कि आपकी हाइजीन खराब है, और ना ही इसका मतलब ये है कि आप कोशिश नहीं कर रहे। ज़्यादातर लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एक जेनेरिक सोल्यूशन से अपनी स्किन की यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्ने अक्सर आपकी बॉडी का एक इंटरनल मैसेज होता है, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो उन चीज़ों से ट्रिगर होता है जिन्हें आपका करंट रूटीन शायद इग्नोर कर रहा है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है कि हम में से कुछ लोग जेनेटिकली ज़्यादा रिएक्टिव पोर्स के साथ पैदा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा सफ़र करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम उन रीजंस को डीप में समझेंगे कि क्यों आपका स्किन बैरियर अंदर से हेल्प मांग रहा है, जबकि आप बार बार हार्श एक्टिव्स यूज़ करके उसे और डैमेज कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाली हूँ, और अगर आप इस पूरे ब्रेकडाउन को ध्यान से देखेंगे तो मैं वो एक सीक्रेट और नॉन नेगोशिएबल स्टेप रिवील करूँगी जो एक रियल गेम चेंजर है, और वो आपकी स्किन को एक्टिव गुस्से वाली इन्फ्लेमेशन से निकाल कर सिर्फ 3 दिनों में एक कामर और क्लियर स्टेट में ला सकता है। ये कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, ये आपके कॉर्टिसोल लेवल, स्किन का पीएच बैलेंस और हमारे डाइट के उन हिडन इन्फ्लेमेटरी कुलप्रिट्स को समझने के बारे में है जिन्हें आपने शायद कभी नोटिस ही नहीं किया है। अगर आपको वो साइंटिफिक प्रोटोकॉल चाहिए जो फाइनली इस साइकिल को तोड़ सके तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वो सीक्रेटिव वही मिसिंग पीस है जिसके लिए आप इतने टाइम से सर्च कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं असल वजह की, आपका स्किन बैरियर। जब आप बहुत ज़्यादा सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉइन ये सब यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं मारते बल्कि अपनी स्किन की नेचुरल प्रोटेक्टिव शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब ये बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो आपकी स्किन वुनरेबल हो जाती है, और वहीं से वो साइकिल शुरू होता है जहाँ इन्फ्लेमेशन कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये तो सच है कि आपका जेनेटिक ही आपके सीबम प्रोडक्शन को डिटरमाइन करता है, लेकिन आपका डेली इन्वायरमेंट और स्ट्रेस लेवल उसे कंट्रोल करते हैं। आपको ये समझना होगा कि एक्ने सिर्फ एक सरफेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन है। जब आप अपनी स्किन को ओवर ट्रीट करते हैं तो स्किन का पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे इरिटेशन बढ़ती है और एक्ने और भी एग्रेसिव हो जाता है। आपने शायद ये नोटिस भी किया होगा कि आप जितना फेस वॉश से अपने स्किन को ड्राई करते हैं, स्किन उतना ही ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, क्योंकि हमारे त्वचा को लगता है कि वो डिहाइड्रेट हो रही है। ये एक विशियस साइकिल है जिसे तोड़ने के लिए हमें एग्रेसिव क्लीनिंग से स्मार्ट हीलिंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। आपकी स्किन को इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है बल्कि बैलेंस की ज़रूरत है। यहीं पर वो सीक्रेट टिप काम आती है जो इन्फ्लेमेशन को काम डाउन करती है और स्किन की नेचुरल हीलिंग स्पीड को बूस्ट करती है। हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मॉर्निंग और नाइट रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके स्किन को रिलैक्स कर सकते हैं। जब आपका स्किन बैरियर स्ट्रॉन्ग होता है तभी कोई ट्रीटमेंट वर्क करता है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आपको अपना रूटीन स्ट्रक्चर करना है और वो कौन सा एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट है जो स्किन की कंडीशन को सिर्फ 72 आवर्स में चेंज कर सकता है। इस पॉइंट पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो मिसिंग लिंक है जो आपके पुराने रूटीन्स में हमेशा एब्सेंट रहता था। ये कोई जादुई क्रीम नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक मेथड है जो स्किन के नेचुरल रिकवरी प्रोसेस को सुपरचार्ज करता है। पहले 24 घंटे में आपको सबसे पहले अपने सभी हार्श एक्टिव्स जैसे कि स्ट्रॉन्ग रेटिनॉइड्स, हाई परसेंटेज एक्सफोलिएशंस और हार्श स्क्रब्स, इन सभी को पूरी तरह से बंद कर देना है। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन आपकी स्किन को इस वक्त सिर्फ पीस और हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट है। आपको सिर्फ एक जेंटल पीएच बैलेंस क्लेंजर और एक सिंपल फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ करना है जो आपकी स्किन की मॉइस्चर बैरियर को रिकवर करने में हेल्प करे। दूसरे दिन हम फोकस करेंगे कूलिंग थेरेपी पर, जहां आपको कोल्ड कॉम्प्रेस या फिर एक स्पेसिफिक एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट जैसे कि सेंटेला एसियाटिका या कोलोइडल ओट मील का मास्क यूज़ करना है। ये इंग्रेडिएंट्स डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन को टारगेट करते हैं और रेडनेस को कम करते हैं। तीसरे ही दिन तक आपकी स्किन का इरिटेशन लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आपका नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा।
अब मैं आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ बताऊंगी, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत सिंपल है। स्किन साइक्लिंग का एक कस्टमाइज्ड वेरिएशन जिसे हम रिकवरी रीसेट कहते हैं। इसमें आप रात को सिर्फ एक स्पेसिफिक बैरियर रिपेयरिंग सीरम लगाएंगे जिसमें सेरामाइड्स और हाइलुरोनिक एसिड का परफेक्ट ब्लेंड हो। इससे आपके सेल्स को रीजेनरेटिव बूस्ट मिलता है और एक्ने की इंटेंसिटी जो आपको तंग कर रही थी वो विजिबली कम होने लगेगी। ये मेथड सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करता बल्कि स्किन की हेल्थ को अंदर से रीबिल्ड करता है। जब आप अपनी स्किन को इतनी केयर और इंटेलिजेंस के साथ ट्रीट करते हैं तो वो रिस्पॉन्स में क्लियर और ग्लोइंग दिखती है। ये प्रोसेस प्रूफ है कि कम हमेशा ज़्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि इन 3 दिन के रिकवरी रीसेट के बाद आपको क्या करना चाहिए ताकि एक्ने दोबारा वापस ना आए। यही वो जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो पुराने हार्श रूटीन पर वापस चले जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि क्लियर स्किन कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन है। अब आपको मेंटेनेंस मोड में एंटर करना है। इसका मतलब है कि आपको अपने जेनेटिक्स और अपनी स्किन के यूनिक नीड्स के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ये बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स को लेयर करना सीखना होगा। ज़्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पर देखे गए हर नए प्रोडक्ट्स को बिना सोचे समझे एक साथ लगाने लगते हैं। आपको ये समझना होगा कि स्किन केयर केमिस्ट्री एक साइंस है, ना कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिंपल सी बात है, जब आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को लेयर करते हैं तो उनका इंटरेक्शन आपकी स्किन बैरियर को या तो सपोर्ट कर सकता है या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। पहला रूल है लेस इज मोर। आपको अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड या ग्लाइकोलिक एसिड, इन सबको एक साथ डंप नहीं करना है। इन्हें साइक्लिंग के थ्रू इंट्रोड्यूस करें। अगर आप सुबह विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं तो रात को रेटिनॉइड्स या एक्सफोलिएशन से बचें। आपकी स्किन को इंग्रेडिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए वक्त चाहिए होता है, इसीलिए हमेशा क्लेंजर के बाद सबसे थिन कंसिस्टेंसी वाले प्रोडक्ट से शुरू करें और थिक मॉइस्चराइज़र पर एंड करें। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, एक्टिव्स के कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करना। अगर आपका एक्ने परसिस्ट कर रहा है तो हो सकता है कि आप बहुत हाई परसेंटेज के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो स्किन को इरिटेशन प्रोन बना रहे हैं। एक्टिव्स का गोल स्किन को जलाना नहीं बल्कि सेल टर्नओवर को रेगुलेट करना होना चाहिए। जब आप इंग्रेडिएंट्स के मैकेनिज्म को समझेंगे, जैसे कि कैसे नायासिनामाइड सीरम कंट्रोल करता है या कैसे सैलिसिलिक एसिड पोर्स के अंदर जाकर डीप क्लेंजिंग करता है, तब आप अपने स्किन की ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकेंगे। आपको अपने रूटीन में रेस्ट डेज इंक्लूड करने होंगे, यानी कि उस दिन आपको दिन में या रात में सिर्फ और सिर्फ बैरियर रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट का ही इस्तेमाल करना है, जैसे कि सेरामाइड्स या पैंथोलॉन। अब आते हैं हमारे दूसरे और उतने ही वाइटल पिलर पर, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को मॉनिटर करना। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और वो वही रिफ्लेक्ट करती है जो हम अंदर कंज्यूम करते हैं। आपको शायद इस बारे में पता होगा कि एक्ने का सीधा कनेक्शन आपके गट हेल्थ के साथ होता है और इसे इग्नोर करना मतलब आधे बैटल फील्ड को खाली छोड़ देना है। सबसे पहले आपको अपने डाइट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI का ध्यान रखना होगा। हाई GI फूड्स जैसे कि रिफाइंड शुगर, मैदा और प्रोसेस स्नैक्स आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है। अब ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करना यानी कि सीधे तौर पर इंसुलिन लेवल का बढ़ना, और इंसुलिन लेवल का बढ़ना यानी कि सीबम प्रोडक्शन को ट्रिगर करना। ये सीबम ही एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। आपको अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स और लीफी ग्रीन्स को शामिल करना होगा। इसके साथ साथ आपको अपने डेली रूटीन में कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना होगा। और हाँ, शायद आपको इसके बारे में पता होगा, हाइड्रेशन सिर्फ पानी पीने तक सीमित नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस के बारे में भी है। कभी कभी आपका फेवरेट डेयरी प्रोडक्ट या फिर एक्सट्रीम स्पाइसी फूड आपके एक्ने का हिडन रूट कॉज हो सकता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक स्किन डायरी मेंटेन करें, जहां आप नोट करें कि कौन सी स्पेसिफिक चीज़ खाने के बाद आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है। ये अप्रोच आपको अपने बॉडी के यूनिक ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। जब आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को स्किन के साथ अलाइन करते हैं
तो आप सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से हील कर रहे होते हैं। इस पूरे सफ़र में हमने सिर्फ एक्ने को ट्रीट नहीं किया बल्कि आपकी स्किन की असली ज़रूरतों को समझा है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है अपने खुद के चेहरे को लेकर तो अपने सभी सवालों को कमेंट में लिखिए। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सके तो एक सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।